अपनी विजन को लेके, अपनी हमारी साइट को लेके, नज़र को लेके, निगाह को लेके, जैसे कहते हैं ना, जो बहुत ही कॉमन सिम्टम या बहुत ही कॉमन दिक्कत रहती है ना, वो जो बहुत ही आम देखने में आती है, दैट इज़ ब्लर्ड विजन। आज ना ब्लर्ड विजन की बात करेंगे। धुंधला दिखता है, धुंधलापन, हमारी साइट में ना धुंधलापन है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। जैसे शार्प और क्रिस्प वो बननी चाहिए ना इमेज, वो नहीं दिखाई दे रही। जैसे एक पर्दा सा है, एक वेल सी है, एक मिस्टी सी विजन है, धुंध में जैसे दिखता है ना, धुंधलापन है ना, कॉमन दिक्कत रहती है। आज उसकी बात करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुनाना केयर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ब्लर्ड विजन, अच्छा इसके पीछे एक ना, विल जस्ट कम टू द रेमेडीज फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन पहले बात करेंगे कि दिक्कतें क्या आती हैं, हम अपने लेवल पे क्या सोच सकते हैं। कुछ सवाल खुद से पूछें सो दैट उनका आंसर हमें मिले कि ये ब्लर्ड विजन आखिर हुई क्यों। देखिए दो चीजें यहाँ सोचने लायक हैं, देखने लायक हैं। फर्स्ट इज कि जैसे बहुत थकान हो गई, बहुत ओवर यूज हो गई, ओवर एक्सर्ट हुआ हमारा आईज का विजन, जैसे बहुत स्ट्रेन्ड काम किया, उसके बाद धुंधलापन हो गया, टेम्परेरीली हुआ, थोड़ी देर बाद सही हो गया। लेकिन दूसरा, अचानक से धुंधलापन हो गया, वो इंपॉर्टेंट है, गौर करने लायक है, अचानक से हो गया। सेकंड इज सही नहीं हो रहा है, काफी देर से धुंधला दिख रहा है, सही नहीं हो रहा खुद से। और तीसरा, सही तो हो नहीं रहा है लेकिन और बिगड़ रहा है, इट गेट्स वर्स विद टाइम। अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर की सलाह इमीडिएटली लें, उसी वक्त लें, ठीक है। लेकिन पीछे के सवाल क्या है, खुद से कुछ सवाल पूछिए कि ये जो धुंधलापन है, ये इसकी वजह क्या हो सकती है। यू आर द बेस्ट जज एक्चुअली। कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं, शुगर की दिक्कत तो नहीं, कहीं आप हाइपरटेंशन तो नहीं, आपको बीपी तो नहीं बढ़ता, कहीं आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज टाइप तो नहीं, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं, कहीं ल्यूपस की दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, कहीं कोई घाव के अंदर की चोट तो नहीं लगी आंख में, कहीं आईज में फ्लोटर्स तो नहीं दिख रहे, या उनके साथ लिंक्ड कोई और साइन और सिम्टम जो आप आइडेंटिफाई कर पाए, या आप शायद कहीं कोई काफी देर से दवाएं ले रहे हैं, ऑलरेडी मेडिकेशंस हैं, आप यू आर पुट ऑन सम मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशंस, जो अंग्रेजी दवाएं ले रहे हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा लंबी दवाई खाने की वजह से, है ना। ये बहुत सिंपल से सवाल है जो आप खुद से पूछिएगा। लेकिन दो मेन जो कॉजेज है ना, जो कारण है जिस वजह से दिक्कत आनी शुरू हुई है, वो मैंने बताया आपको। जैसे अचानक हुआ, सही नहीं हुआ वक्त के साथ और बिगड़ गया, ठीक है। उसके पीछे के दो इंपॉर्टेंट कारण है। फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स, या इसको ना रिफ्रैक्टिव एरर्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर। ये भी क्या है, मैं सिंपल लफ्जों में आपके सामने रखता हूं। इसके पीछे, इसके साथ, इसके अंदर जैसे कि ना, देयर आर 2-3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। डोंट गो बाय द टर्म्स, कोई मुश्किल नहीं है। एस्टिग्मेटिज्म बड़ा कॉमन सा टर्म यूज होता है आईज की दिक्कतों में या विजन की दिक्कत में, जिसमें ना जो हमारा आई का कोई हिस्सा है ना, हमारी आंख का कोई हिस्सा है, वो जरूरत से ज्यादा कर्व्ड हो गया। जैसे हमारा कॉर्निया या हमारा लेंस जरूरत से ज्यादा कर्व्ड हो गया ना, तो उस वजह से जो फोकस है ना वो बिगड़ जाएगा। मल्टीपल फोकस हो जाएंगे तो वो ब्लर्ड दिखती है विजन हमें। बहुत कॉमन दिक्कत है रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लाइक नियर साइटेडनेस, यानी कि नजदीक के चीजें हमें क्लियर दिखती हैं, दूर की चीजों को देखने में दिक्कत रहती है, ठीक है। मायोपिया जिसे हम कहते हैं, वी नो दिस, लेकिन इस वजह से ब्लर्ड विजन हो सकती है। एंड थर्ड इज इसका उल्टा, दैट इज हाइपरोपिया, यानी कि फार साइटेडनेस। दूर की चीजें हमें सही दिखती हैं, नजदीक की चीजें देखनी है तो हमें दिक्कत आएगी। ये इट कैन लीड टू ब्लर्ड विजन, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव एरर्स इनको बोलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है, दैट इज ड्राई आईज। ड्राई आईज के ऊपर ना मेरे अलग से वीडियो है, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन है, पूरा लेक्चर है, अच्छे से देख लीजिएगा फॉर बेसिक्स। या ना हमें कैसे पता चला ड्राई आईज है, कैसे पता चलेगा। जैसे हमें दिक्कत आ रही है देखने में, व्हेन वी ब्लिंक आवर आईज, जब हम आंख मीचते हैं ना, व्हेन ब्लिंक आवर आईज, तो हल्का सा इंप्रूवमेंट दिखता है साइट में, हमें विजन में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती है टेम्परेरीली। अगर ऐसा है ना तो ड्राई आईज एक वजह हो सकती है। और साथ में कई बार खुजली होती है, लाली होती है और दर्द रहता है, ये कुछ सिम्टम्स है, इट मींस ड्राई आईज है, इट कैन लीड टू ब्लर्ड विजन, ये एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा और क्या कारण है और क्या वजह है, इसमें ARMD बड़ा कॉमन है।
एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, इसके ऊपर भी अलग से लेक्चर है, देख लेना फॉर कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा ग्लोकोमा की दिक्कत हो सकती है, कैटरैक्ट की दिक्कत हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस की दिक्कत हो सकती है। अगर पीछे की कहानी जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एमएस की दिक्कत है, उस वजह से ये हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, या ऑप्टिक नर्व का कोई डैमेज हो गया, वो एक वजह हो सकती है विच लीड्स टू ब्लड विजन। ठीक है, ये बड़े कॉमन से मैंने शॉर्ट आपके सामने रखे हैं। अच्छा, फिर मैंने एक बताया, ये तो था कि विजन ब्लड रह रही है लंबी और वक्त के साथ ना और बिगड़ गई है, दीज कुड बी पॉसिबल कॉजेज। लेकिन अगर सडनली हो गया, ऐसा अचानक से ब्लड हो गया, उसकी के पीछे की क्या स्टोरी है? बिकॉज ऑफ स्ट्रोक हो सकता है, अचानक से बीपी शूट कर गया हो सकता है, आंखों में ब्लीडिंग हो गई हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया हो सकता है, कोई हालांकि कम है इसके चांसेस लेकिन हो सकता है, ये वजह हो सकती है, या इंजरी हो गई, कोई अंदर चोट लग गई है, सडन जो अचानक से ब्लड हो गया विजन। ठीक है, कमिंग टू द होम्योपैथिक रेमेडीज, कोई भी दिक्कत हो, किसी वजह से हो, आई मीन किसी भी वजह से अगर आपकी विजन ब्लड हो रही है, धुंधलापन हो रहा है, धुंधला दिख रहा है, वही शुरू में बताया आपको जो सिम्टम्स है, मिस्टी है विजन, क्लियर नहीं है, क्रिस्पी सी विजन नहीं आ रही, इमेज की जो ना बॉडी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना वो क्लियर नहीं है, तो 3 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं हैं, इनको लगातार इस्तेमाल करें तो आपकी ये ब्लड विजन दूर हो सकती है। ऑफ कोर्स वी नीड टू एड्रेस द रूट कॉज, वो साथ के साथ हम एड्रेस करेंगे जो वजह है जिस वजह से ये दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज नोट कीजिएगा। द वेरी फर्स्ट और इंपॉर्टेंट रेमेडी है रूटा, बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, रूटा ग्रेवियोलेंस इसका पूरा नाम पड़ता है, और बड़ी ही उम्दा दवा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, हमारे विजन को नॉर्मल रखने में हेल्प करती है। ये जो ब्लड है ना, ये ब्लरी विजन है, ये जो धुंधलापन है, इसमें कमी आती है। अच्छा, इसमें याद रखिए ब्लड विजन के साथ ना, धुंधलापन के साथ दर्द का सिम्टम जुड़ सकता है, पेन होता है आंख के अंदर, और कब वो होगा ज्यादा? जब हम कोई बारीकी का काम करेंगे, व्हेन वी डू एनी फाइन वर्क। कई बार होता है ना ऐसे, कोई बहुत ही बारीकी का काम करने वाले लोग हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं, या वैसे हमने किया ऐसा कुछ, तो उस वजह से दर्द साथ जुड़ा, ब्लड तो है ये विजन, रूटा हेल्प करती है। रूटा ना वहां भी हम दे सकते हैं जहां ना ओवर स्ट्रेन्ड हो गई हैं आईज, जिस तरह के आजकल का काम धंधा चल रहा है ना, लैपटॉप्स, स्क्रीन, मोबाइल्स, इनकी यूजेज बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेन बहुत पड़ता है आंखों पे, ओवर यूज हो गई है, ओवर स्ट्रेन्ड आईज हो गई हैं, जिस वजह से वो धुंधलापन आना शुरू हुआ है। रूटा यहाँ हेल्प कर सकती है। ठीक है, 30 CH पोटेंशियम दिन में 2 बार लीजिएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लें, राहत मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों जलसीमियम। जलसीमियम भी बड़ी अच्छी दवा है, हमारे विजन को बरकरार रखती है, ये जो धुंधलापन है वो कम आता है। याद रखिए जब ब्लड विजन है ना, उसके साथ जो हमारी आंखों के ऊपर के हिस्से में वहां दर्द रहता है, ये पेन का सिम्टम आता है अबव द आईज। अगर ऐसा कुछ है तो ये दवा काम आएगी। और ये ना ऑब्स्क्योर्ड विजन है, ऑब्स्क्योर्ड आप समझते हैं ना, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही है, देख विजन में दिक्कत है, देखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जब हम आगे को झुकते हैं ना, स्टूपिंग, ये ऑब्स्क्योर्ड सी हो जाती है विजन, क्लैरिटी और कम हो जाती है। ठीक है, वहां याद रखिएगा जलसीमियम। और एस्टिग्मेटिज्म, मैंने एक वर्ड शुरू में यूज किया था, एस्टिग्मेटिज्म, वो रिफ्रैक्टिव एरर्स का एक हिस्सा है, जब हमारा आंख का कोई हिस्सा ज्यादा कर्व्ड हो गया, वो फोकस उसका बिगड़ गया, जिसको एस्टिग्मेटिज्म। जलसीमियम एक बहुत ही उम्दा दवा है फॉर एस्टिग्मेटिज्म केसेस। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म की वजह से अगर ब्लड विजन हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, विजन अगर डिम भी हो गई है ना, कम भी दिखाई दे रहा है, तो भी जलसीमियम एक बहुत अच्छी दवा है। अगेन 30 CH में लगातार ले सकते हैं, इंप्रूवमेंट आती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फॉस्फोरस। इसके ना 1 पॉइंट समझने लायक है। फॉस्फोरस में ना दिक्कत आती है, ऑब्स्क्योर्ड या कह लें ब्लर्ड विजन रहती है, वही धुंधलापन दिखता है, लेकिन बीच में ना जैसे कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं जब ना बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया टेम्परेरीली, बीच में कुछ सेकंड कह लें ऐसे, जब बत्ती गुल हो गई समझे, वैनिशिंग साइट वैनिश हो गई है, दिखाई नहीं दिया, फॉस्फोरस काम करेगी। और अगर रेटिना को लेकर दिक्कत है, रेटिनल प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से ब्लर्ड विजन हो गई है, फॉस्फोरस विल हेल्प। याद रखिएगा ये पॉइंट्स, रेटिना को लेकर अगर दिक्कत है, रेटिनल डिटैचमेंट की केसेस में मैंने शुरू में डिस्कस किए थे, वो सडन ब्लरीनेस हो गई है, सडन ब्लरी विजन हो गई है, तो वहां फॉस्फोरस काम आएगी।
और जैसे ना दिखाई देने में जब हम देखते हैं ना तो बीच में जैसे पर्दा सा पड़ा हुआ है, एक पर्दा है, वेल है, या एक जैसे मिस्टी सा विजन है, धुंध में जैसे क्लियर दिखता नहीं है, इस तरह की अगर सेंसेशन रहती है। अच्छा, दो और इंपॉर्टेंट इसमें नोट करने वाली चीजें हैं। फर्स्ट इज अब्यूज ऑफ टोबैको, तंबाकू का ओवर यूज है ना, क्रेविंग होती है ना, तंबाकू का मतलब सेवन बहुत ज्यादा हो गया है। और साथ में जुड़ता है ब्लड विजन, फॉस्फोरस हेल्प करेगी। या कि बस सेक्सुअल एक्सेसिस हो गए हैं, देखिए फॉस्फोरस के पेशेंट के है ना जो माइंड सिम्टम्स है ना अच्छे से हमने स्टडी किए हुए हैं, आपके सामने रखे हुए हैं पहले भी, फॉस्फोरस माइंड सिम्टम्स एंड मेल्स में जो दिक्कतें रहती हैं कि डिजायर बहुत ज्यादा होता है लेकिन परफॉर्मेंस उस हद तक नहीं हो पाती है। सेक्सुअल एक्सेसिस एक और वजह होती है जिस वजह से वो इंपोटेंसी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये थोड़े रिलेटेड सिम्टम्स हैं, माइंड में होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। फॉस्फोरस में हेल्प करती है क्योंकि इस सब की वजह से ना इट लीड्स टू पार्शियल लॉस ऑफ साइट। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि टेम्परेरली या जैसे 100% साइट हमारी नज़र होनी चाहिए ना, निगाह होनी चाहिए, हमारी आई साइट होनी चाहिए, वो पार्शली रिड्यूस हो गई है, पार्शली कमी आ गई उसमें। जैसे कहने पार्शियल लॉस ऑफ साइट हो गया। फॉस्फोरस अगेन 30 CH में दें, लगातार दें, इंप्रूवमेंट आती है। तो अगर दोस्तों नोट किया होगा, मैंने उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन का फ़ायदा आप तक पहुँचना चाहिए, पहुँचा होगा ज़रूर, है ना। धुंधलापन अगर रहता है, अगर एक्यूटली जैसे सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, डिले ना कीजिए, कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। और दोस्तों जुड़े रहने गुरु नानक केस के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत कॉमन दिक्कत है, सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।